नमस्कार, स्वागत है आपका आज मीडिया ग्रुप के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद दानिश। दिल दहला देने वाली खौफनाक हत्या की दास्तां आज हम आपको बताएंगे, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस खबर को और आपको बता दें कि मुरादाबाद में मंगलवार तड़के एक बुजुर्ग की गला रेत कर क्रूरता से हत्या कर दी गई। हत्या की यह वारदात कुंदरकी थाना क्षेत्र के जैतपुर पट्टी गांव की है। घटना के वक्त 60 वर्षीय मुश्ताक अपने घर में सो रहा था। मुश्ताक के बेटे निजामुद्दीन ने बताया कि तड़के करीब 4 बजे उसकी आंख खुली तो घर की अलमारी और संदूक के ताले टूटे हुए थे। निजामुद्दीन के मुताबिक यह देख उसने शोर मचा दिया और तभी वो अपने पिता मुश्ताक को जगाने के लिए उनके पास गया, लेकिन चारपाई पर लेटे निजामुद्दीन के पिता की गर्दन कटी हुई थी। यह देख निजामुद्दीन की चीख निकल गई। हत्या से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हत्या की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से साक्ष्य जुटाने का प्रयास किया और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के पुत्र निजामुद्दीन ने अपनी विधवा भाभी और उसके भाइयों पर पिता की हत्या करने का शक जाहिर किया। निजामुद्दीन का कहना है कि उसके भाई की मौत के बाद भाभी शबाना संपत्ति पर कब्जे की कोशिश कर रही थी, जिसे लेकर कई बार विवाद भी हो चुका था। इसी मामले में एक बार मारपीट की एफआईआर भी कुंदरकी थाने में दर्ज की गई थी। निजामुद्दीन का कहना है कि उनके पिता की हत्या करने से पहले हत्यारों ने घर में रखे सोने चांदी के जेवर समेत लाखों रुपए का सामान लूट लिया। निजामुद्दीन ने पुलिस को दी तहरीर में अपनी भाभी शबाना और उसके मैके के सलीम और उसके 3 बेटे भूरा, आसिफ और काशिफ निवासी ढकिया चमन पर पिता की हत्या का आरोप लगाया है। निजामुद्दीन नाम है। क्या हुआ था? रात हम 3:30 बजे उठे थे तो हमारे कमरे की अलमारी के ताले टूटे हुए थे, संदूक के भी ताले टूटे हुए थे। मैंने अपनी अम्मा को उठाया 3:30 बजे, देखा मैं चोर भर के दिखाया घर में। हमने जो धुन मचाया तो अम्मा बोली बुढ़ो को उठा के, मैं बुढ़ो को गए उठाने तो बुढ़ो की उनकी गर्दन कटी पड़ी थी। मैंने उनका हाथ भी छू कर देखा था और क्या कहते मैं सिर पे भी हाथ धरा मैंने और पेट पे हाथ धरा, उनमें कुछ दम ना था। फिर मैंने अम्मा से कहा अब्बा ऐसा बात है, उनकी गर्दन कट गई। किसने काटी है गर्दन? ये सलीम ने काटी है। सलीम है, उसके लड़के भूरा और आसिफ और कासिफ। पुराना विवाद चलता आ रहा है सब 11 साल से। ढकिया के चमन ढकिया के सामान ले गए, जेवर ले गए सब। अभी शादी करी हमने, 3 महीने हुए शादी। विवाद क्या था आपका उससे? विवाद ये था, पूरा उसकी था विवाद दहेज के। एसपी ग्रामीण संदीप कुमार मीणा घटना की सूचना मिलने के बाद गांव जैतपुर पट्टी में घटना स्थल पर पहुंचे। एसपी ने बताया कि घटना के पीछे पारिवारिक विवाद की बात सामने आ रही है। मृतक के परिजनों ने उनकी विधवा बहू और उसके मैके वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। सुबह आज लगभग 5 बजे के करीब पुलिस स्टेशन कुंदरकी में सूचना मिली कि जैतपुर पट्टी गांव में एक व्यक्ति है जिनका नाम है मुश्ताक, लगभग करीब उम्र है 60 वर्ष। उनकी घर में ही किसी ने उनका मर्डर कर दिया है। पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने सारे चीज़ों को देखा और उसके बाद जो मृतक है उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तहरीर प्राप्त हो गई है, मुकदमा अभी दर्ज कर लिया जाएगा और आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। हत्या के पीछे की वजह क्या है सर? हत्या की वजह जो उनके घर वालों से पूछताछ की सकी तो उनका शक अपनी भाभी पर है, जो उनके बड़े भाई की वाइफ थी। उनके बड़े भाई की डेथ हो चुकी है तो उनसे कई दिनों से उनका पारिवारिक विवाद चल रहा है, तो उन्होंने उनकी भाभी और उसके परिवार वालों के खिलाफ तहरीर दी। मृतक मुश्ताक के पुत्र का आरोप है कि देर रात्रि कुछ लोग घर में घुस आए, जिन्होंने पहले घर में लूटपाट की और फिर बुजुर्ग की गला रेत कर हत्या कर दी। मृतक के पुत्र का आरोप है कि मृतक की बहू से काफी दिन से पैसों का विवाद चल रहा था। कहा जा रहा है कि मृतक के बेटे की बीमारी के चलते मौत हो गई थी, जिसकी विधवा पत्नी घर में हिस्से की
मांग को लेकर विवाद करती थी। हाल ही में कुछ दिनों पहले भी मारपीट हुई थी। आरोप है देर रात्रि उसकी भाभी के घर वालों ने घर में घुसकर और उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। शहर और राज्य की हर छोटी और बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।